हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रविराज। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो बी एस सी बी का 2023 का जो एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसका जियोग्राफी पेपर सेट जी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जिनका भी सेट जी है वो अपने अपने क्वेश्चन पेपर को लेकर के बैठ जाए। बाकी सेट वाले जो है वो क्या करेंगे, क्वेश्चन मैच करेंगे। ठीक है। और जो सेट जी जिनका है वो अपना सीरियल वाइज चेक करते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3%। ठीक है। 3% इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक मिनरल। तो इसमें मेटालिक मिनरल कौन सा है? तो इसका आयरन भी मेटालिक मिनरल है, उसके बाद मैग्नीज भी मेटालिक मिनरल है, कॉपर भी मेटालिक मिनरल है। उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो हम लोग इस पे टिक करते हैं ऑल ऑफ दीज पे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेला डीला इज फेमस फॉर। तो जो हमारा वेला डीला जो है हमारा आयरन ओर के लिए फेमस है। वो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो सब कोई ऑप्शन ए जो भी टिक टिक किए होंगे उनका सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गुरु महिसानी माइन इज एसोसिएटेड विथ विच मिनरल। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आयरन ओर। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है आयरन ओर करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द लीडिंग स्टेट इन बॉक्साइट प्रोडक्शन इज। ठीक है। तो इसमें हमारा जो है लीडिंग स्टेट इन बॉक्साइट प्रोडक्शन इज उड़ीसा। हमारा करेक्ट आंसर हो गया उड़ीसा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा कोल है वो भी, ये जो कोल है हमारा वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद जो पेट्रोलियम है वो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल गैस है ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जो सोलर एनर्जी हमारा है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर डी। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कल्पकम इज इन विच स्टेट। ठीक है। कल्पकम किस राज्य में है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। कल्पकम जो है तमिलनाडु में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ईयर इज द ग्रेट डिवाइड इन इंडियन सेंसस। उस तो भारतीय जनगणना में कौन सा वर्ष महाविभाजन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन आर रिलेटेड टू। इसका जो ए ऑप्शन ए भी रोडवे भी सही है, रेलवे भी सही है और वाटर वे भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ डी। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो ह्यूमन जियोग्राफी के जो फाउंडर थे वो रीटर थे। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 11th में हम लोग देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th में है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो क्वेश्चन नंबर 11th में जो हमारा है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, इसमें हमारा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो था वो ह्यूमन जियोग्राफी से भी रिलेटेड था और फिजिकल जियोग्राफी से भी रिलेटेड था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा सेकेंड। ठीक है, हम लोग जैसे जानते हैं कि फर्स्ट जो है चाइना का रैंक है और सेकेंड इंडिया का रैंक है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, तो माइग्रेंट्स हु माइग्रेट टू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में हमारा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 60%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा, कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो जो उसका पोर्ट है वो हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पैराडोप। पैराडोप इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में हमारा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यमुना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के काउज कौन से है इसमें से। ठीक है, तो इसका मेन कारण जो है वो एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा है, नमामि गंगे प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर। तो नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गंगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हीराकुंड प्रोजेक्ट इज इन। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट जो था उड़ीसा का था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर उड़ीसा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनिंग टाउन। ठीक है, तो इसमें जो हमसे पूछा गया है नॉट अ माइनिंग टाउन, तो झरिया जो है माइनिंग टाउन है। ठीक है, उसके बाद रानीगंज जो है वो भी एक माइनिंग टाउन है। उसके बाद खेतरी जो है वो भी एक माइनिंग टाउन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पटना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास पटना हो जाएगा। पटना जो है हमारा माइनिंग टाउन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, सिंगरेनी इज। इसमें पूछा गया है सिंगरेनी क्या है। ठीक है, तो एक कैपिटल टाउन है या माइनिंग टाउन है या टूरिस्ट टाउन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो माइनिंग टाउन। सिंगरेनी जो है एक माइनिंग टाउन है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, पेन इज राबी क्रॉप सून। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो गया अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, राबी क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है सोन करने का वो अक्टूबर से नवंबर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, बीट क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बीट क्रॉप जो है एक राबी क्रॉप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। द लीडिंग स्टेट इज। तो यहाँ पे
इसकी जगह पे इन होगा, ठीक है। तो द लीडिंग स्टेट इन राइस प्रोडक्शन इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है वो राइस में सबसे ज्यादा उत्पाद करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है द लैंडिंग स्टेट इन कॉटन प्रोडक्शन इज, ठीक है। तो यहाँ पे लीडिंग स्टेट ऑफ इन कॉटन प्रोडक्शन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेनिन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऐसे तो टेनिन जो होता है टी में भी पाया जाता है और कॉफी में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा टी में होता है, कॉफी में कम होता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है कि किसमें ज्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर दोनों होगा, ठीक है। टी भी होगा, कॉफी भी होगा, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें तो बोथ ए एंड बी का कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, ठीक है। द फोकल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट इज, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही होगा, एसेस टू रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हेल्थ भी सही होगा, एजुकेशन भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एशिया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लैटिवा होगा, ठीक है। लैटिविया जो हमारा है करेक्ट आंसर। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 में है हु डेवलप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। ये जो थे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है, फॉरेस्टिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है, और उसके बाद हंटिंग भी प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ पढ़ते हैं। 34 हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बीट। क्योंकि जो भी इसमें कॉफी जो है प्लांटेशन क्रॉप है, उसके बाद शुगर केन भी प्लांटेशन क्रॉप है, रबर भी प्लांटेशन क्रॉप है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वीट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें जो है पेस्ट्रियोलिज्म इज रिलेटेड टू विच इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। पेस्ट्रियोलिज्म इज रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें पूछा गया है पंपास कहाँ है, ठीक है। वेयर इज पंपास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में है वेयर इज बर्मिंघम, ठीक है। बर्मिंघम कहाँ है, तो बर्मिंघम जो है ग्रेट ब्रिटेन में है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा बोल रहा है व्हाट इज मेड बाय मिक्सिंग मैग्नीज इन पिग आइटम, इसका करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा स्टील हो गया, ठीक है। स्टील इज अ करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है हमारा। उसमें बोला गया है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टर्शियरी एक्टिविटी,
तो हम लोग टर्शियरी एक्टिविटी को जो है सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन भी है वो भी है, सर्विस है वो भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है रेड कॉलर इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। जो जितने भी लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1825, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इन इज फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा बोल रहा है द वर्ल्ड मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इज फाउंड इन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहा है हमारा नागपुर प्लान इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है। नागपुर प्लान जो है था वो रोड ट्रांसपोर्ट से एसोसिएटेड था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है द एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वाटर बेस नंबर 1 इज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में है हजीरा ऑफ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इज इन, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है उसमें हजीरा का लोकेशन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हजीरा जो है गुजरात में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया गुजरात, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा विच स्टेट इज द एक्सटेंशन ऑफ कोंकण रेलवे नॉट देयर, ठीक है। तो जो कोंकण रेलवे था वो गोवा में भी है, ठीक है। उसका एक्सटेंशन गोवा तक है, गोवा में है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है क्या कि कोंकण रेलवे जो है कहाँ तक उसका एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया गुजरात। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1853, ठीक है। अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 इंसैट इज रिलेटेड टू, ठीक है। इंसैट जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 49। 49 में हमारा है इंडिया बिगेस्ट पोर्ट इज, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मुंबई होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है बीच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया लंदन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 है हमारा द बिग इंच इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बिग इंच जो है रिलेटेड टू पाइपलाइन, ठीक है। करेक्ट आंसर है हमारा पाइपलाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 इंडिया लिस्ट लिटरेट स्टेट इज, ठीक है। इंडिया लिस्ट लिटरेट स्टेट इज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बिहार, ठीक है।
बिहार इज आवर करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज। ठीक है, तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, तो उसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ठीक है, लेकिन 2021 में ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था कि जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो 1.2% से लेकर के 1.7% तक है। ठीक है, तो हमारा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द काउज ऑफ मेल माइग्रेशन इन इंडिया इज। तो मेल माइग्रेशन का काउज जो होता है वो एजुकेशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी इन इंडिया इज। ठीक है, तो इसका 74.04% इज करेक्ट आंसर। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 में हमारा है राउरकेला स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। ठीक है, तो जो ये है उड़ीसा में सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर इज टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट सिचुएटेड। ठीक है, तो जो ये है तो जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 है हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज ट्रॉम्बे इंडस्ट्रियल सेंटर। तो इसका जो ट्रॉम्बियल इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1991। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड इन विच 5 ईयर प्लान। तो ये जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इनिशिएटेड था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 में है व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो 2014 में खत्म हुआ। ठीक है, टाइम पीरियड उसका 2014 में खत्म हुआ। उसके बाद 2050 में, ठीक है, जो नीति आयोग था वो एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ मीटर गेज इन रेल ट्रैक। ठीक है, रेल ट्रैक में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 64 है रेल ट्रैक में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी है। तो ऐसे तो होता है 1 मीटर। ठीक है, तो इसमें जो 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.6 मीटर है, 1.7 मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो इसमें कोई नहीं दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ पढ़ते हैं। 65 हमारा बोल रहा है व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टैब्लिश्ड। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1995। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक है, जिनेवा इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67। ठीक है,
तो 67 में है अवागान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है क्या है, वाइल्ड पोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज वाइल्ड पोर्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कल्चरल टाउन, ठीक है। तो इसमें मक्का इज अ कल्चरल टाउन है, ठीक है। जेरूसलम भी कल्चरल टाउन है, उसके बाद वाराणसी भी एक कल्चरल टाउन है, ठीक है। तो इसका जो ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। डी जो है वो सही है इसका। अब हम लोग 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे, दिस पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड अलोंग अ रोड। तो रोड के किनारे जो होते हैं लीनियर पैटर्न में, ठीक है, सेटलमेंट मिलते हैं उनको, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया लीनियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है मेगलोपोलिस मीन, ठीक है। मेगलोपोलिस का मतलब क्या होता है? तो मेगलोपोलिस का मतलब होता है मिलियन सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पूरा 1 to 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ट्राई किए हैं कि जो भी हमारे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चन थे जो कि सेंसस 2021 से 2011 से रिलेटेड थे, ठीक है। तो उससे भी जो अपडेटेड थे उनको भी हम लोग लाने का प्रयास किया है, ठीक है।